सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इन दिस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, जो एफसीआई वॉचमैन के लिए प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू चल रही उसके लिए। और आज इस सेशन में और आज के इस प्रैक्टिस सेट्स में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है। इसके अलावा 2 पार्ट और आएंगी, पार्ट 2 और पार्ट 3। फिर उसके बाद भूगोल का अभी तक मुझको जो पढ़ाना है वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैं टॉपिक कंप्लीट करूँगा उसके आगे भी और जियोग्राफी से, इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग उसके लिए दिक्कत ना लें। तो फिलहाल के लिए अभी इस चीज़ को मेंटेन करिए और आप भी अपना एमसीक्यू सॉल्व करिए। और प्लीज़ नीचे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, जिनमें से कितने क्वेश्चन आपने बनाए। ओके, तो फिर लेट्स फॉर द डिले, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आज का पहला नंबर का सवाल है। देखिए, आज के जो इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी सेलेक्टिव है, वेरियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हैं जो आज हम रैंडमली इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। सो पहला नंबर का क्वेश्चन है, जापान की मदद से पूरा किया गया पैथन जयाकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गंगा पर है, कावेरी पर है, गोदावरी पर है या फिर नर्मदा पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो जायकवाड़ी नदी परियोजना है, मतलब जल विद्युत परियोजना है, वो गोदावरी नदी पर इस्टेब्लिश है, गोदावरी नदी पर बनाया गया है इस परियोजना को जापान की मदद से। अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, काफ़ी शानदार है। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? आपको बताना है कि भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? 45%, 65%, 35% यानी 35% या फिर 25%? तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में जो सिंचित भूमि है उसका प्रतिशत 35% है। किसी क्वेश्चन को लेके डिबेट होता है या फिर आपके मन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन जरूर करिएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिण प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है उसे वो कहाँ पर है? क्या कर्क रेखा के उत्तर में है या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में या फिर मकर राशि के दक्षिण में या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी। अगला नंबर का सवाल सुनिए। देखिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। अजीब इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़ा बनते ही हैं, थोड़े से अजीब लगते हैं क्योंकि ज्योग्राफी मेरे ख्याल से, बाकी फिर अलग ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित पास को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित पास को क्या कहा जाता है? पालघाट अंतराल कहा जाता है या फिर भोरघाट पास कहा जाता है या फिर थलगट पास कहा जाता है या फिर बोलनगढ़ कहा जाता है, मतलब बोलन पास कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पालघाट पास या फिर पालघाट अंतराल कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे क्या पूछा गया ये देख लेते हैं पहले। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन के तेज बढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार है? आपको बताना है कि जो उत्तर भारत है ना, वहाँ से आजकल आप सभी को पता होगा कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पे जो चीनी का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे जो फैक्टर है, जो रीज़न्स है, आपको वो बताने हैं। क्या इसके पीछे पहला रीज़न है गन्ने के प्रति एकड़ में अधिक वृद्धि, या फिर गन्ने की उच्चतर सुक्रोज सामग्री, या फिर कम श्रम लागत, या फिर चौथा नंबर का है लंबे समय तक कुचलने की अवधि, है ना? तो इसका आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स के जो दिए गए हैं ऑप्शन है ना, उनमें से आपको बताना है। तो इसका सही रीज़न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, है ना, यानी कि हाँ जी, है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो आई होप आप सब ने ये जो चीज़ें हैं वो उसको करेक्ट कर लिए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा, है ना। तो चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ इसके पीछे। यानी कि गन्ने की सबसे पहली बात है कि गन्ने की प्रति एकड़ क्षेत्र में अधिक, और उसके बाद जो था आपका दूसरा है कि गन्ने की उच्चतर सुक्रोज सामग्री। ओके, तो ये रीज़न है कि आजकल उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में ज़्यादा जो है आपका चीनी का प्रोडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रमुख तांबा जमा निम्न
में से किस स्थान पर है? आपको बताना है कि भारत का प्रमुख तांबा जमा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बिहार के हजारीबाग और सिंहभूमि में, या फिर राजस्थान की खेतड़ी और दरीबो क्षेत्र में, या फिर आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में, या फिर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में शिवालिक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें सबसे जो अधिक मात्रा में जो तांबा स्टोर है वो कहाँ है? बिहार के हजारीबाग और सिंहभूमि में स्टोर है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल क्वेश्चन नंबर 7वां आपको पूछा गया है, भारत में झूम खेती के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला स्टेटमेंट है, यह बड़े पैमाने पर असम में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 2 है, इसको स्लैश एंड बर्न तकनीक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें कुछ वर्षों में प्रजनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है, या फिर पहला और दूसरा, या फिर पहला और तीसरा सही है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानी जाती है? क्या गंगा के नाम से जानी जाती है, सिंधु के नाम से, या फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से, या फिर महानदी के नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में यारलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सवाल परियोजना नदी पर आपको बताना है कि सवाल जो परियोजना नदी है वो किस नदी पर बेस्ड है? क्या चिनाब नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर है, या फिर रवि नदी पर है, या फिर सतलज नदी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सवाल परियोजना है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10वां, देश में एकमात्र क्षेत्र जो सोना पैदा करती है वह लोहे से समृद्ध है। आपको बताना है वह कौन सा क्षेत्र है जो सोना पैदा करती है और वह लोहे से समृद्ध है। तो इसका सही तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्व क्षेत्र है, या फिर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, या फिर दक्षिणी क्षेत्र है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप सबने गेस कर लिया होगा। दक्षिणी क्षेत्र जो है भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जो सोना उत्पादन करती है। अब ये भी इसमें भी एक है जो आपका है KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स, है ना, जिसके ऊपर मूवी बेस्ड है, वो यही है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है काफ़ी इजी और काफ़ी आसान है कि भारत द्वारा कवर की जाने वाली पृथ्वी की सतह का प्रतिशत क्या है? आपको बताना है कि भारत की जितनी भी जो क्षेत्रफल है ना, जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी का कितना प्रतिशत स्थान घेरती है? क्या 2.4% स्थान घेरती है, या फिर 3.4%, या फिर 4.4%, या फिर 5.4%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.4%। तो भाई ये हमारी पूरी पृथ्वी है, और पूरी पृथ्वी में जो हमारा हिंदुस्तान है वो पूरी पृथ्वी की भूमि का केवल 2.4% जो क्षेत्र है वो अपने पास रखती है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मानसून की जलवायु के लिए प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? स्थान है, थर्मल विपरीत है, ऊपरी वायु परिसंचरण है, या फिर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन ऑलरेडी मिल जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कारण है वो बिल्कुल सही है ना। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, फिर आपको आराम से समझ आ जाना है। ओके, तो फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर। एक बार और अच्छे से आप लोग इस चीज़ को पढ़ लीजिए, है ना। एक बार यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे और आप इस चीज़ को पढ़ें, ताकि फिर आपको कोई डाउट्स वगैरह ना रहें। ठीक है, तो आई होप आप सब ने इसको पढ़ लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है, तो चलिए एक बार आपको और दिखा देता हूँ, हालांकि आप सब ने पढ़ लिया होगा। यानी कि ये जो चारों के चारों रीज़न दिया गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 सैटेलाइट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया? उपग्रह जो सैटेलाइट है उनके अनुसार, उपग्रह डेटा के अनुसार भारत का वर्तमान वन क्षेत्र है। क्या उपग्रह के डेटा के अनुसार भारत का वन क्षेत्र मतलब वर्तमान वन क्षेत्र बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, खुले वन, या फिर
खुले वन क्षेत्र में कम हो रही है लेकिन बंद वन क्षेत्र बढ़ रही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैटेलाइट के अनुसार, सैटेलाइट से जो डेटा प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार जो भारत का वन है वो घट रहा है लगातार। अगला नंबर का सवाल सुनिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा की सूचना है। आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा कौन से स्थान पर होती है। नामची सिक्किम में, चूरू राजस्थान में, मासेराम मेघालय में, चंबा हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर आई होप आप सबने दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासेराम मेघालय में। अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिफाइनरियाँ मथुरा, डिगबोई और पानीपत हैं। आपको बताना है कि जो रिफाइनरी जो है ना, जो पेट्रोलियम का रिफाइन करती है, आपको बताना है कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत ये किसके अंतर्गत आती हैं। क्या यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं, या फिर भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर आती है, या फिर मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड एंड क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आप काफ़ी इजी लेवल का है ना, कि भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है। आपको बताना है कि भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है। क्या भारत में वाणिज्यिक कृषि की जाती है, व्यापारिक कृषि की जाती है, या फिर वृक्षारोपण कृषि की जाती है, या फिर निर्वाह कृषि की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबने पता होगा कि भारत में निर्वाह कृषि की जाती है, नहीं यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि की जाती है, नहीं व्यापक कृषि की जाती है, और नहीं वृक्षारोपण। यहाँ केवल निर्वाह कृषि की जाती है अपने जीवन यापन के लिए। हालांकि अब देखिए, अब ये मत मानिएगा कि यहाँ तो सर फिर तो सोसाइटी वगैरह में धान, मतलब जो धान वगैरह होता है उनको बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे केवल जो है व्यापक स्तर पर सॉरी, अगर व्यापक स्तर पर भी कृषि किया जाता है तो वो मुख्य रूप से जीवन निर्वाह करने के लिए किया जाता है। अगला नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि रेड क्लिफ रेखा जो सीमा है, आपको बताना है वो किन देश के बीच में है। क्या वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है, या फिर भारत और चीन को अलग करती है, या फिर भारत और म्यांमार को अलग करती है, या फिर भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई होप, हालांकि सबने पता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को भारत है ना रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अगला नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में निम्न में से किसमें ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की संभावना है। आपको बताना है कि भारत में निम्न में से किसमें ज्वारीय ऊर्जा दोहन की संभावना है। कैम्बे की खाड़ी में, या फिर मन्नार की खाड़ी में, या फिर केरल के बैकवाटर्स में, या फिर चिल्का झील में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कैम्बे की खाड़ी है ना, वहाँ पे क्या है, ज्वारीय ऊर्जा दोहन की संभावना है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 19वां है। क्वेश्चन नंबर 19वां आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय प्रायद्वीप में लवण वन का विशिष्ट क्षेत्र है। आपको बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप लवण में, मतलब भारतीय प्रायद्वीप में लवण वन का विशिष्ट क्षेत्र है कौन सा है। क्या पश्चिमी घाट पर है, या फिर ताप्ती और नर्मदा के बीच है, या फिर गोदावरी के उत्तर पूर्व में, या फिर मालवा के पठार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मालवा पठार पर प्रायद्वीप, मालवा पठार पर लवण वन का विशिष्ट क्षेत्र है। लवण मतलब होते हैं बेसिकली नमक वाला, तो नमकीन जो वन वाला है वो मालवा के पठार पर स्थित है। आज का 20वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में वन आच्छादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्या मतलब जो वन आच्छादन, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, उनमें से किस स्टेट में वनों की मात्रा सबसे ज़्यादा है, वन का जो प्रतिशत है वो सबसे अच्छा है, बेस्ट है ना। क्या वह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है, या फिर हरियाणा है, या फिर मध्य प्रदेश है, या फिर असम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, जहाँ पे वन आच्छादन वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ओके, सो ये थे आज के टॉप 20 जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एफसीआई वॉचमैन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, या फिर अदर जो वेरियस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने आप लोग को सॉल्व करा दी। इसके अलावा 2 पार्ट्स और आएंगी, आप उसका वेट करिए। तब तक इसको जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी और किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में डाउट्स होते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।